इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। कटी संचालन। दोनों हाथ सामने खोलना, दोनों हाथ सीधे सामने खोलिए, हथेलियां भूमि की ओर, पूरा दाईं तरफ घूमना, दृष्टि पीछे। कमर के नीचे का हिस्सा सीधा ही रहेगा, जितना पीछे घूम सकते हैं जितना उतना घूमिए। श्वास छोड़ते हुए वापस आना, यही क्रिया बाईं तरफ करना। दोनों पैर मिले हुए, पुनः श्वास भरते हुए सामने आना, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाना। 3 आवृत्ति कीजिए इसकी। जानु संचालन। दोनों हाथ, दोनों हथेलियां भूमि की ओर, हाथ सामने, दोनों पैर मिलाइए। नीचे बैठना, जिस प्रकार हम कुर्सी पर उकड़ू बैठते हैं वैसा बैठना, जितना अधिक नीचे जा सकते हैं। दोनों घुटने मिलाइए। हाँ, ऊपर आना, 4 आवृत्ति करनी है। नीचे जाकर ऊपर आने की 1 आवृत्ति है, कीजिए। जो कम कर सकते हैं वो कम करें, पर करें अवश्य। कीजिए कीजिए हनुमत जी, वैसा कीजिए जितना कर सकते हैं। गिव अप मत कीजिए। घुटनों के जोड़, जिनको कष्ट अभी इनिशियल स्टेज पर है, उनके लिए लाभदायक होगा ये, इसलिए प्रतिदिन करना चाहिए, ऐसा आग्रह है। अभी हम यहां से आसन प्रारंभ करेंगे। ताड़ासन। मंच पर देखिए योग प्रशिक्षक को, दोनों हाथ ऊपर ले जाना, ऊपर लेके जाओ पूरा। शरीर को ताड़ के वृक्ष के समान लंबा करने के लिए खींचना, तनाव की अनुभूति होनी चाहिए। पूरा खींचना, कम से कम 10 सेकंड तक इसी स्थिति में रुकना। श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। धीरे धीरे श्वास छोड़, भरते हुए नीचे आना और श्वास छोड़ना। बहुत धीरे धीरे करना है। दोनों एड़ियां मिलाइए। कुछ बंधु बिना एड़ियां मिलाए इस आसन को कर रहे हैं। 1 आवृत्ति और करनी है, कीजिए। धीरे धीरे कीजिए, श्वास भरते हुए। इस आसन को करने से मेरुदंड से संबंधित जो नाड़ियां हैं उनका रक्त संचार ठीक होता है और एक निश्चित आयु तक यह लंबाई को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होता है। लंबाई बढ़ती है, बच्चों को यह अवश्य करना चाहिए। 1 आवृत्ति और कीजिए। जिन्हें हृदय संबंधी विकार हैं और चक्कर आते हैं, उन्हें अपने पैरों की उंगलियों पर उठने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। श्वास भरना, धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ना। ये एक मंत्र है, इसको अवश्य याद रखिए। आप नाक से ही श्वास लेना है और नाक से ही छोड़ना है, मुंह बंद रखेंगे। वृक्षासन। अपना बायां पैर, उसकी एड़ी को जंघा मूल में स्पर्श करना। जंघा मूल में करने का प्रयास कीजिए जो कर सकते हैं। धीरे धीरे, सीधे पूर्ण स्थिति में नहीं आना। हाँ, सीधे, आज कोहनियां भी सीधी होनी अपेक्षित है। यह अभ्यास मात्र है। यहां जितना अच्छा कर सकेंगे, हमें उसकी आवृत्ति घर पर करने में सुविधा रहेगी। हाथ मिलाइए दोनों, कोहनियां सीधी करने का प्रयास कीजिए। ये पूर्ण स्थिति है, 10 सेकंड तक इसमें रुकने का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा संतुलन बने, इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभी दूसरे पैर से करना।
यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायु तंत्र जो है उसको बेहतर समन्वय प्रदान करता है, शरीर को संतुलित बनाता है और पैर की मांसपेशियों को गठीला बनाता है। अपने घुटने की लिगामेंट्स, उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी आसन है। आर्थराइटिस जिन बंधुओं को है, बहनों को है, चक्कर आता है, शरीर में मोटापा आदि के, उनको बचना चाहिए करने से। पाद हस्तासन, दोनों हाथ श्वास भरते हुए नाक से ऊपर ले जाना, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर के आगे के हिस्से को नीचे झुकाना। अपेक्षा यह है कि हम दोनों पैरों के पास हाथ को लेकर जाएं, यह नहीं करना, ऊपर नीचे नहीं होना। एक बार खींच कर नीचे ले जाइए, जितना ले जा सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि हम पूरा करें, जितना हम कर सकते हैं उतना करें। श्वास भरते हुए ऊपर आना, दोनों हाथ सामने ऊपर की ओर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना, नीचे लाना है। एक और आवृत्ति करना, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाना, छोड़ते हुए कमर के आगे के हिस्से को झुकाते हुए नीचे लाना। अभी पूरे 10 सेकंड तक कम से कम रुकेंगे। दोनों पैर मिलाइए, मेरुदंड को लचीला बनाने में बहुत उपयोगी आसन है। ये जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। कब्ज से संबंधित समस्या का निदान इस आसन में उपलब्ध है। हृदय और पीठ से संबंधित विकार जिनको है उनको बचना चाहिए। हर्निया, अल्सर, चक्कर आते हैं, गर्भिणी बहिनें जो हैं उनको भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। अर्ध चक्रासन, देखिए बंधुओं, आसन करते समय स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आवश्यक नहीं है कि हम एकदम परफेक्ट अपनी पोजीशन मेंटेन करें, परंतु जितनी अधिक अच्छी स्थितियां बना सकते हैं उतनी कम से कम मन से बनाने का प्रयत्न करें। मैं देख रहा हूं पीछे कुछ बहिनें, कुछ बंधु औपचारिकता कर रहे हैं, उससे लाभ नहीं होगा। अर्ध चक्रासन, दोनों हाथ अपने कमर पर रखिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे जाना, कमर के ऊपर के हिस्से को पीछे लेकर जाना। अब जितना ले जा सकते हैं। बहुत सुंदर, कुछ बंधुओं का बहुत अच्छा है। ये पैर नहीं मिला रहे हैं आप लोग, पैर मिलाना ही है, दोनों पैर मिलाने चाहिए। थोड़ा अंतर रख सकते हैं, तो बहुत अधिक अंतर नहीं रखें। ये पूर्ण स्थिति है। 10 सेकंड से प्रारंभ करना, 30 सेकंड तक जाना। श्वास पुनः भरते हुए ऊपर आना, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना। एक और आवृत्ति करना, कीजिए। श्वास भरते हुए पूर्ण स्थिति बनाना। ये जो पूर्ण स्थिति है इसमें श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा। जिनको चक्कर आता है वो ना करेंगे तो ठीक रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर जिन बंधुओं को रहता है, जो कि अधिकांश बंधुओं को है, उनको बहुत सावधानी से करना चाहिए। कीजिए, एक आवृत्ति और कीजिए। यह मेरुदंड को लचीला बनाता है, अपनी गर्दन की मांसपेशियों को भी बहुत मजबूत बनाता है और श्वसन में बहुत, श्वसन की क्षमता अपनी बढ़ती है इसको करने से। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको है उनको यह नहीं करना चाहिए। त्रिकोणासन, दोनों पैर खोलेंगे, दोनों हाथ खोलना। पहले दोनों हाथ खोलिए दोनों तरफ, हाँ पूरा हाथ खोलिए। पैरों को और खोलना है इसमें, और खोलिए पैर जितना अधिक खोल सकते हैं। अपने दाएं पैर की एड़ी को उठाकर अंदर लाना, दाएं पैर की एड़ी को, राइट वाला जो पैर है उसकी एड़ी को अंदर लाइए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। दाईं तरफ झुकना, मैडम ठीक कीजिए। दाएं हाथ से दाएं तरफ स्पर्श कीजिए। दाएं हाथ से 4 में दृष्टि ऊपर। ये जो दृष्टि ऊपर है ये इसकी पूर्ण स्थिति है। आकाश की ओर देखना, अपनी हथेली को देखने का प्रयास करना। प्रधान जी ठीक कीजिए, ठीक नहीं कर रहे हैं। दाएं हाथ से स्पर्श करना है, हाँ ये जो व्यायाम कर रहे हैं बंधु, पीछे व्यायाम नहीं करना। ये यहाँ मंच से जैसा निर्देश हो उसका पालन करना चाहिए। हम सीखने यहाँ पर बैठे हैं,
धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आना, पैर मिलाना, हाथों को मिलाना, पैर मिलाइए। हर बार प्रारंभ से प्रथम स्थिति से ही प्रारंभ करना। अभी एक और आवृत्ति करेंगे। पैर खोलना, यही आवृत्ति बाएं तरफ करनी है। अभी ध्यान कीजिएगा, बाएं हाथ से ही बाएं पैर को स्पर्श करना है। लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट फुट, आकाश की ओर देखना। कीजिए पूर्ण स्थिति। जितना पैर खोलेंगे उतनी स्थिति सुंदर बनेगी और कमर में खिंचाव की अनुभूति होनी चाहिए। कीजिए। स्लिप डिस्क जिनको बंधुओं को है, साइटिका है, पेट में कोई सर्जरी हुई है, वो नहीं करेंगे। और यह मेरुदंड को लचीला बनाता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, पिंडलियां, जांघों की और कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। आप बहुत जल्दी आसन छोड़ देते हैं भाई, ठीक बात नहीं है। ये वर्णन जितना हो उतनी देर तो रुकिए कम से कम। ये वर्णन इसीलिए करते हैं ताकि आप कम से कम 10 सेकंड का अभ्यास करें। आइए, कल से तो आप जो करेंगे वो ईश्वर की साक्षी में करेंगे। आज कम से कम योग दिवस है तो यहां जैसा अपेक्षित है वैसा कीजिए। बैठ सकेंगे, बैठ जाइए। अपनी दोनों हथेलियां अपने कमर के पास रखिए, दोनों पैर ये सामने रखना, एकदम रीढ़ स्तंभ सीधा, दोनों हथेलियां ऐसे आराम से नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ सीधा ही रखना है। घुटने के नीचे का भाग भूमि से स्पर्श कराइए, पीछे नहीं झुकना। इसे ये यहां पर बैठकर जो आसन हम प्रारंभ करेंगे उसके लिए प्रारंभिक अवस्था है भद्रासन। दोनों पैर अपने जंघा मूल में लगाइए, दोनों पैर की एड़ियों को, और हाथों से पंजों को पकड़ना। ये तितली नहीं करना, तितली की तरह नहीं करना। दोनों घुटनों को भूमि पर स्पर्श करने का प्रयास कीजिए। रीढ़ स्तंभ सीधा रहना चाहिए, दोनों घुटने भूमि पर स्पर्श करें। बहुत सारे बंधुओं की स्थितियां बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर। मन शांत रखिए, दृष्टि सामने, रीढ़ स्तंभ सीधा। नाक से दीर्घ श्वास लीजिए और नाक से छोड़िए। इस आसन में आपको कष्ट नहीं होगा। कम से कम 10 से 20 सेकंड रुकना। मन को एकाग्र करने के लिए अपने चित्त में अपने इष्ट का ध्यान कर सकते हैं। बहुत सुंदर। हम सभी शांति का अनुभव कर रहे हैं। यह शांति हम सबके हृदय में अंदर तक, भीतर तक उतर रही है। भद्रासन को करने से घुटनों और नितंब के जोड़ ठीक होते हैं, घुटनों का दर्द कम होता है। मातृशक्ति बहिनें जो हैं उनके मासिक धर्म के लिए भी यह उपयोगी है। पेट दर्द में आराम मिलता है, मस्तिष्क को भी यह स्थिरता प्रदान करता है। मैंने कहा आपको भी कि इस आसन को करते हुए रीढ़ स्तंभ सीधा रखकर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे तो इस अभ्यास से मन जिनका अस्थिर रहता है, चंचल रहता है, उनका मन भी स्थिर हो सकेगा। मैं देख रहा हूं कुछ बंधुओं की स्थितियां वास्तव में बहुत अत्यंत प्रेरणास्पद हैं, श्रेष्ठ स्थितियां हैं। जिनके आर्थराइटिस की समस्या है, साइटिका की समस्या है, उनको यह आसन नहीं करना है। वज्रासन, दोनों घुटने मोड़ना और अपने एड़ियों के बीच में जो स्थान बचता है उसके ऊपर बैठना। दोनों एड़ियों को फैलाइए, एड़ियों पर मत बैठना, एड़ियों को फैलाइए, अपोजिट डायरेक्शन में फैलाइए, बीच में जो जगह बचती है उस पर बैठना। दोनों पैरों के पंजों के अंगूठे जो है वो आपस में मिल सकते हैं। ऐसा करने से दोनों एड़ियों के बीच में जो स्थान बचता है उस पर बैठना। दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, दीर्घ श्वसन करना। कीजिए।
इस आसन को करने से जांग और पिंडलियों की मांसपेशियां मजबूत होती है और भोजन करने के उपरांत किया जाने वाला यही एक आसन है, पाचन में बहुत सहायक रहता है। प्रत्येक आसन की अपेक्षा यह है कि हम अपने रीढ़ स्तंभ को सीधा रखें। सामने झुक रहे हैं कुछ बंधु, नहीं झुकना है, सीधा रखिए। अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न कीजिए। जिनके घुटनों में कोई पुरानी चोट हो और एड़ियों में कोई चोट हो, उन्हें यह आसन नहीं करना है। बहुत सुंदर। उष्ट्रासन, इसी आसन की स्थिति से अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति में आना, घुटनों पर खड़े होना, अपने कमर पर हाथ रखना, कमर के ऊपर के हिस्से को पीछे की ओर झुकाना। बहुत सुंदर। दोनों घुटने मिले हुए आकाश की ओर देखना, यह पूर्ण स्थिति है। श्वास भरते हुए पीछे जाना है। पूर्ण स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रखना है और श्वास छोड़ते हुए प्रारंभिक अवस्था में आना, सीधे होना। और पुनः एक आवृत्ति और कीजिए, एक और आवृत्ति कीजिए। श्वास भरते हुए पीछे जाना, बहुत सुंदर। हर्निया और उदर रोग से संबंधित जो बंधु हैं, जिन्हें व्याधियां हैं, आर्थराइटिस हैं, चक्कर आते हैं, उन्हें इस आसन को नहीं करना है। सिर और हृदय क्षेत्र में रक्त संचार को यह आसन बढ़ाता है, कब्ज को ठीक करता है, क्योंकि ये बहुत यूनाइटेड प्रॉब्लम आजकल यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गई, बहुत रहता है, उसको ये ठीक करता है। गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास आपने अभी किया, अभी पूरा करना उष्ट्रासन। तो अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति में आना, घुटनों पर खड़े होना कीजिए। दोनों हाथ आगे से पीछे घुमाते हुए अपने पैरों को स्पर्श करना, एड़ियों को, और पूरा आकाश की ओर देखना। हाँ, धीरे धीरे कीजिए, हाँ, जैसा आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर। ये इधर के बंधु जो हैं, मंच के दाएं तरफ जो बंधु हैं, उनका बड़ा अच्छा अभ्यास हो रहा है, दर्शनीय स्थितियां हैं, बहुत सुंदर कीजिए। जो नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा तो कीजिए। श्वास प्रश्वास सामान्य रखिए। श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आना, वज्रासन की स्थिति में आना। पुनः प्रारंभ करना, एक और आवृत्ति कीजिए। उष्ट्रासन, यह दृष्टि दोष में बहुत उपयोगी है और अपने शरीर पर एक्स्ट्रा फैट जो जमा हुआ है उसको भी यह दूर करता है। पाचन संबंधी विकार जो हैं उसको समाप्त करता है। परंतु हाई ब्लड प्रेशर जिन बंधुओं को है, उनको या तो नहीं करना है या फिर बहुत सावधानी से करना है। कितनी अद्भुत बात है बंधुओं कि प्रत्येक आसन का जो नाम हम देख रहे हैं, प्रायशः अधिकांश आसनों के नाम आपको पशुओं के नाम पर मिलेंगे। उनकी स्थितियां, उनके नाम पर आसनों की रचना, हमारे मनीषियों का कितना अद्भुत चिंतन रहा होगा। यानी सबसे कुछ ना कुछ सीखने की लालसा ये भारतीय मनीषा की प्रारंभ से ही रही है। शशकासन, शशकात होता है खरगोश, उष्ट्र का ऊंट होता है, ये आपको पता ही है। तो शशकासन करेंगे, वज्रासन से ही प्रारंभ होगा। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाना,
और अपनी ठोड़ी को भूमि से स्पर्श करना। बैठी हुई स्थिति में करना है। वज्रासन में बैठते हैं कि नहीं, हम वैसे ही रहना है। पूरा हाथ खोलिए सामने। देखिए, आसन के साथ भी न्याय करना अपेक्षित है। न्याय कीजिए, अन्याय मत कीजिए। बोलना नहीं। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना, श्वास भरते हुए प्रारंभिक अवस्था में आना। यहां हम स्थितियां ठीक करने का प्रयास करें। अच्छा अभ्यास घर पर करेंगे तो अभी दोनों पैरों के बीच में स्थान बनाइए वज्रासन में ही, और दोनों हाथों को ऐसे श्वास भरते हुए सामने की ओर ले जाना। एक और आवृत्ति करना, लेकर जाना, श्वास धीरे धीरे छोड़ना, अपनी ठोड़ी को भूमि से स्पर्श करना। शशकासन अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति है, उसको आप उसको एडवाइस कर सकते हैं। क्रोध कम होगा इससे, कब्ज से मुक्ति मिलेगी, और जननांग से संबंधित जो व्याधियां हैं उसमें भी यह उपयोगी है। आर्थराइटिस की समस्या है, उनको यह आसन नहीं करना है। जिनको वज्रासन नहीं करना है उनको यह आसन भी नहीं करना है। घुटनों में कष्ट रहता है, उनको नहीं करना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आना। उत्तान मंडूकासन, दोनों पैर खोलिए ऐसे ही जैसे बैठे हैं वज्रासन में, और दोनों हाथों को ऐसे पीछे लेकर जाना। रीढ़ स्तंभ सीधा, दोनों हाथ खुले हुए। जितना अधिक स्थान हम बना सकते हैं घुटनों के बीच में बनाएं, और एड़ियों के बीच के स्थान पर बैठना है। पैर खोलकर बैठिए, दृष्टि सामने, दोनों हाथ, दोनों कोहनियां खुली हुई। यहां पूर्ण स्थिति में यहां भी श्वास प्रश्वास सामान्य रखना है। गर्दन में और पीठ में भी दर्द है तो उससे इस आसन को करने से आराम मिलेगा। वज्रासन में जो सावधानियां हैं वो इस आसन की भी सावधानियां हैं। तो घुटने में दर्द रहता है, आर्थराइटिस है, एड़ी में कष्ट रहता है, कोई चोट है, उनको नहीं करना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आना, एकदम से नहीं आना, धीरे धीरे श्वास भरते हुए आना। और दोनों पैर खोलिए सामने। वक्रासन, दायां पैर लीजिए। अपने दाएं पैर को मोड़ना और दाहिने हाथ को पीछे की ओर रखना, और बाएं हाथ से लपेट लगाते हुए दाहिने हाथ के पास लाना। ये देखिए, पेनक्रियाज की शक्ति को यह बढ़ाता है, और डायबिटीज के जो पेशेंट है उनको तो जरूरी करना है। इसमें एडवाइस है हमारी, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एडवाइस है। सामान्य स्थिति में वापस आना। जिन्हें स्लिप डिस्क है उनको यह नहीं करना है। अपने पेट के बल, उदर के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटना। हाँ, बाईं तरफ भी करना, एक आवृत्ति और करना, वो करना ही है। लेटने का कहने के बाद भी आप लेटे नहीं, अर्थात धैर्य तो है आप में। आसन की आवृत्ति कर रहे हैं आप, सीखना तो चाहते हैं आप। कुछ बंधु तो बहुत समय से कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं, मैं ऐसे बंधुओं को भी देख रहा हूं, मेरे आदरणीय श्रद्धेय बंधु, जिनको इसका लाभ हो रहा है। कोई उनको यहाँ आने का लालच नहीं है, कोई राजकीय गवर्नमेंट का प्रेशर नहीं, वो आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि जीवन में उनको यह करने से लाभ हुआ है। अब अपने उदर के बल लेटना है, पेट के बल। हमने खड़े रहकर किए जाने वाले आसन किए, बैठकर किए जाने वाले आसन किए, अभी पेट के बल लेटकर किया जाने वाला आसन। दोनों हथेलियों के ऊपर अपने गाल को टिका दीजिए ऐसे, और पैर खोलिए, दोनों पैर खोलिए।
पैरों में के एड़ियों को अंदर की तरफ लेटाना, बहुत सुंदर। इस आसन में आप सब परफेक्ट हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, कितना बढ़िया कर रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं। उठने के लिए कहेंगे तो उठेंगे भी नहीं आप। देखिए ये भी कितनी सामान्य स्थिति है, परंतु भारतीय योग का कितना अद्भुत महत्व है, क्या वैशिष्ट्य है कि लेटकर इस स्थिति में भी कुछ लाभ होता है क्या। तो भारतीय योगियों ने उस पर शोध किया और शोध करके उस आसन के, उसको भी एक आसन माना, और आसन का नाम है मकर आसन, मगरमच्छ की तरह किया जाने वाला, उसके लाभ भी बताएं। ये वैशिष्ट्य है, इसलिए संपूर्ण विश्व आज भारतीय मनीषा का लोहा मानता है। इस आसन को करने से कमर के नीचे के भाग को बहुत लाभ होगा, अस्थि विकार दूर होगा, तनाव इससे कम होता है। हो रहा है कि नहीं आपका? बोलिए। बहुत अच्छा। भुजंगासन, दोनों पैर मिलाइए पीछे, दोनों पैरों को मिलाते समय पंजों को लिटाना है खोलकर पूरा, दोनों हाथों को भूमि पर स्पर्श करना। उठिए उठिए, हो गया मकरासन, हो गया। पूरा नहीं उठना है, ऐसा नहीं, पूरा नहीं, आधा करिए। तो कोने टिकाओ, कोने टिकाओ नीचे, हाँ कोने टिकाते हुए जितना अधिक ऊपर उठ सकते हैं उठिए। ये भुजंगासन का एक प्रकार हो गया। अभी इन हथेलियों के बल पर पूरा उठना, कोहनी को भी ऊपर उठाना, पूरा उठिए। कोहनी अपनी हथेलियों को थोड़ा पीछे ले जा सकते हैं, आकाश की ओर देखना है। भुजंगासन, सर्प के समान आकृति बनाना। बताइए, सर्प से भी हम सीख रहे हैं। तो सहिष्णुता, समरसता का जो भाव, आनो भद्राहा कर्तव्यो यंतु श्रुतो, वैश्विक विचार किसी भी दिशा से आया हम उसको स्वीकार करेंगे, ये भारतीय मनीषा। और इसी कारण से योग की इन अद्भुत क्रियाओं को हम यहाँ कर रहे हैं। उधर से संबंधित जिनकी सर्जरी है उनको नहीं करना है, लेकिन हमेशा नहीं करना ऐसा नहीं है, 2-3 महीने तक नहीं करना, फिर करना है। हर्निया और अल्सर जिनको है उनको यह नहीं करना है। धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना, श्वास भरते हुए नीचे आना। नीचे आइए धीरे धीरे, मकरासन की स्थिति में आ सकते हैं। 10 सेकंड ले जाइए, हथेलियों को आकाश की ओर करना और अपनी एड़ी भूमि पर टिकानी है, पीछे से पैरों को उठाना है, ऐसे मोड़ना नहीं है। पूरा उठाइए पैर सीधे, बहुत सुंदर। कुछ बंधु बहुत अच्छा कर रहे हैं। पैरों को मोड़ना नहीं है, चाहे आप बहुत थोड़ा उठाएं परंतु सीधा उठाएं, घुटने भूमि से ऊपर उठने चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर और अल्सर हर्निया के रोगियों को नहीं करना है। पहले इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि सीखना भी चाहिए। ये सीखने के लिए आवश्यक नहीं है कि आप इसको आप ही करेंगे। यदि आप इसको सीखते हैं तो निश्चय ही अपने क्षेत्र में जहां आप रहते हैं वहां किसी को सिखा सकते हैं। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाना और मकरासन की स्थिति में आना। योग रोगों को ठीक करने के लिए तो है, परंतु इससे अधिक योग, रोग ना हो इसके लिए योग है, रोगों को होने से रोकने के लिए योग है। सेतु बंधासन, पीठ के बल लेट जाइए। एक बार देख लीजिए इधर मंच पर, सेतु बंधासन यानी सेतु बांधना, पुल बांधना। तो अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ना और बीच के हिस्से को, कमर के हिस्से को ऊपर उठाना। पैर मोड़िए, हाँ बहुत सुंदर। बोलना नहीं, केवल श्वास की आवाज आए।
यह अवसाद और चिंता से मुक्त करता है, पाचन क्षमता को बढ़ाता है, कमर के नीचे के हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत करता है। अल्सर और हर्निया के जो रोगी हैं उन्हें इसको करने से बचना है। बहुत सुंदर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे आना, पैरों को सीधा करना। आप घर पर इसकी कितनी भी आवृत्ति कर सकते हैं, यहां समय की अपनी सीमा है, इसलिए नहीं कर रहे। उत्तान पादासन, दोनों हथेलियों को भूमि पर टिकाइए और दोनों पैरों को मिलाते हुए ऊपर ले जाना। ये उत्तान पादासन 45 डिग्री पर लाना है पैरों को। 90 पर ले जाएंगे तो अर्ध हलासन हो जाएगा। पैर मिलाइए, ये उत्तान पादासन। अभी दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लाइए ऊपर, अर्ध हलासन हो गया है। और दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे तो हलासन होगा। जो कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते हैं रहने दें। मंच पर देखिए हमारे जो दोनों योग शिक्षक हैं, कमलेश जी और बहिन जी, दोनों बहुत सुंदर, दोनों की स्थितियां यहाँ बन रही है। बहुत अच्छा, दर्शनीय स्थितियां हैं दोनों की, निरंतर अभ्यास से होता है। पैर धीरे धीरे नीचे लेकर आना। हाँ, हमने आपको पहले ही कहा, आपकी बात तो सुन रहे हैं हम। पहले ही हमने कहा कि एक बार देख लीजिए। शवासन, लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। इस आसन के विषय में बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। निश्चेष्ट, बिना कोई क्रिया किए सीधा लेटना, पैर खोलना, दोनों हथेलियां आकाश की ओर, दोनों एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, आंखें बंद। 30 मिनट हो गए। हाथ ऊपर क्यों कर रहे हैं? हथेलियां आकाश की ओर का मतलब हाथ भूमि पर ही है, हथेलियों को आकाश की ओर करना है। ऐसे मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, मिनट टू मिनट है पूरा। उत्तिष्ठ की आज्ञा नहीं होगी तो आप उठने वाले नहीं हैं। बताइए, ये स्थिति भी लाभ देती है, तो तनाव को समाप्त करती है, मस्तिष्क को, शरीर को आराम देती है, मनोकायिक तंत्र पूरा विश्राम पाता है इसमें। थोड़ी बहुत देर बंद कर लो, फिर और तो पूरा ही होगा, फिर दोबारा नहीं हो रहा। पूरे बाह्य वातावरण से स्वयं को अलग करना। अभी चाहो तो भी काट दें, फिर नहीं हो रहा कुछ नहीं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन के लिए यह बहुत उत्तम आसन है। एक चीज की और इस आसन को करने की कोई सावधानी भी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कोई प्रतिबंध भी नहीं है, सब कर सकते हैं। एक ही चीज, फिर वो वहां भी तो डिस्टर्बेंस है। करते भी हैं। धीरे धीरे उठकर बैठिए, करवट लेकर बैठिए, करवट लेकर उठना। सीधे उठने से जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, उनको कष्ट होता है, तो हमेशा करवट लेकर उठना चाहिए, तो हाथ टिकाते हुए। प्राणायाम, जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठे, जो सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठे। अनुलोम विलोम प्राणायाम अथवा नाड़ी शोधन प्राणायाम दाएं हाथ से प्रारंभ करना। दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करना, बाएं नासिका छिद्र से श्वास लेना, बाएं से छोड़ना, बाएं को बंद करना, दाएं से लेना। इसी आवृत्ति को 10 बार कीजिए। रीढ़ की हड्डी यहां भी सीधी ही चाहिए, रीढ़ स्तंभ सीधा रखिए। श्वसन क्रिया धीमे धीमे धीरे धीरे करना। श्वासोच्छ्वास, श्वास लेना और छोड़ना, इसकी गति का क्रम है। श्वास लेने में जितना समय लगे उससे दुगना समय श्वास छोड़ने में लगना चाहिए, तो इसका अधिक लाभ होता है। यह कफ विकार को दूर करता है, मन को एकाग्र करता है, शरीर को अक्षय ऊर्जा प्रदान करता है। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति कीजिए। समय की अपनी मर्यादा है।
दोनों हाथ घुटनों पर रखना, श्वास को जोर से बाहर की ओर फेंकना, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप श्वास बाहर फेंकेंगे तो स्वतः श्वास पेट के साथ अंदर चली जाएगी। करते समय आप कितना अच्छा कर रहे हैं, ये प्रमाण इस बात का है कि आपका शरीर ज्यादा हिल नहीं रहा है। बहुत सुंदर। जो आसन अच्छा नहीं कर पा रहे थे वो बंधु भी प्राणायाम बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बहुत सुंदर। यह भी कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकार को दूर करता है, जुकाम, अस्थमा, श्वास नली से संबंधित संक्रमण को समाप्त करता है, संपूर्ण देह को दीप्तिमान बनाता है। बैठकर किया जाता है, इसलिए करने में अधिक कष्ट भी नहीं होगा। इसकी भी अपनी कुछ सावधानियां हैं। तो जो हर्निया और गैस्ट्रिक अल्सर, माइग्रेन, स्ट्रोक, मिर्गी, इससे संबंधित समस्या है वो बचेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, दोनों अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद करना, दोनों अंगुलियां, तर्जनी अंगुलियां भौं के ऊपर रखना, दोनों बीच की अंगुलियों से आंखों को बंद करना, आंखों पर दबाव नहीं डालना, केवल ढकना, और श्वास लेना नाक से और मन में ओंकार का उच्चारण बिना मुंह खोले करना, जैसे भौरा गुंजार करता है। रीढ़ स्तंभ सीधा ही रखना है। बहुत सुंदर। यह जो भ्रमर की प्रतिध्वनि है, यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को बहुत अधिक लाभ प्रदान करती है। हम सभी भ्रमर की गुंजार को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। हम अनुभव कर सकते हैं कि इस गुंजार से हमारा मन मस्तिष्क अत्यंत श्रेष्ठ ऊर्जा से युक्त हो रहा है, झंकृत हो रहा है, उद्दीप्त हो रहा है। ध्यान की स्थिति में आना, दोनों हाथ अपने यहां बीच में रखना, पैरों के बीच में, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखना, रीढ़ स्तंभ सीधा, आंखें बंद, दीर्घ श्वास नाक से लीजिए। ये जो तेज धूप आपके चेहरे पर पड़ रही है, इस धूप की गर्मी को, उष्णता को अनुभव कीजिए। यह उष्णता हम सभी को एक भिन्न प्रकार की ऊर्जा से युक्त बना रही है। हम अपने अंदर ऊर्जा के अजस्र प्रवाह की अनुभूति कर रहे हैं। मन को एकाग्र करना, मुख को थोड़ा सामने की ओर उठाकर रखना, नीचे नहीं झुकाना, केवल अपनी भौहों के मध्य ध्यान को केंद्रित करना। जो श्वास अंदर आ रही है और प्रश्वास जो बाहर जा रही श्वास है, वायु है, उसको अनुभव करना। अपना संपूर्ण ध्यान श्वास, उच्छ्वास पर केंद्रित करना। मन में किसी भी प्रकार का विचार आता हो, उसको बलपूर्वक रोकने का प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। आने दीजिए। मन को, चित्त को भौहों के मध्य एकाग्र करने का प्रयत्न कीजिए। अवसाद को यह दूर करता है, अपने मन में आने वाले नकारात्मकता को समाप्त करता है, षड विकारों को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी है। और हम सभी को आत्मानुभूति की ओर अग्रसर करने का यह प्रारंभिक मार्ग है। हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए। योग संकल्प करेंगे, मैं बोलूंगा, हम सबको दोहराना है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है।
इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूं। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूं। बहुत सुंदर स्थितियां आप सबने बनाई। कष्ट आपको अवश्य हुआ होगा, परंतु देह के जिस भाग में कष्टानुभूति हुई, आप विश्वास कीजिए देह के उसी भाग को योग का, इस आसन का सबसे अधिक लाभ होगा। श्रीमद् भगवद गीता में योग के विषय में बहुत कुछ कहा है और मैं समझता हूं कि यहाँ व्याख्यान की भी आवश्यकता नहीं है। तथापि हम सबके जीवन को आलोकित करने के लिए योग एक अत्यंत अद्भुत साधन बन सकता है, हमें अपनाना चाहिए। मैं इस योग दिवस के सूत्रधार वैद्य श्री सत्यप्रकाश जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर पधारें, कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। वो दे दो, इसको सीधा कर दो। करे योग रहे निरोग। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी विभागों से, स्वयंसेवी संस्थाओं से और माननीय सभी जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, सहयोग किया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार। अब मैं श्रीमान पेशलाल जी महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारें। तहसीलदार महोदय से निवेदन है, कृपया मंच पर पधारें। योग आसन में आए सभी भाइयों को हार्दिक बधाई।
आभार। आदरणीय तहसीलदार महोदय कृपया विराजे, अपने स्थान पर विराजे। प्रधान जी से मैं अनुरोध करता हूं कृपया मंच पर पधारें और अपने उद्बोधन से मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधान जी। ग्यारहवें इसके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और सभी मंडल अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि सभी विभाग से आए और नागरिकों सभी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को विदित है कि अपने योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अपनी बॉडी में किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घर योग करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आभार आदरणीय प्रधान जी का। आपने संक्षेप में और अपने विषय को रखा। मैं सभापति महोदय से भी आग्रह करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें और मार्गदर्शन प्रदान करें। माँ भारती को व माँ शारदा माता को सादर प्रणाम करती हूँ। सम्मानीय योग शिविर में पधारे हुए हमारे तहसीलदार साहब, प्रधान साहब, बीडीओ मैडम और सभी विभागों से पधारे हुए सभी पदाधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित पांडाल में सभी नगर के गणमान्य नागरिक बंधु, समस्त युवाओं एवं बुजुर्गों, उपस्थित मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि आज हमारे इतना व्यस्त जीवन हो रहा है कि हम हमारे शरीर को देने के लिए हमारे पास कुछ समय ही नहीं है, हमारे पास समय का अभाव है। जिस तरह हमें जीवन को स्वस्थ रखने के लिए जल, अन्न, जल और वायु की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह हमें स्वस्थ रहने के लिए योग की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि योग को हमें दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि योग के बिना हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। स्वस्थ शरीर ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा जीवन सही चलेगा। मैं आज से आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप स्वयं तो योग करें ही, बाकी अपने आस पड़ोस से, अपने मिलने वालों से सबको भी योग के लिए प्रेरित करें और उनसे भी योग कराएं। इसी अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जिस तरह हमें योग करना है उसके साथ हमें पर्यावरण को भी बचाना है। हमें आज से ही संकल्प लेना चाहिए कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए सब जगह पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 10 पेड़ लगाओ या 15 पेड़ लगाओ या 100 पेड़ लगाओ, चाहे केवल आप 1 या 2 पेड़ ही लगाओ, लेकिन उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखें, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है ये हम सब लोग जान गए हैं कि कोरोना काल में हमें कितनी आवश्यकता पड़ी पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इस अवसर पर मैं पुनः आपका ध्यान आकर्षित कर यही कहना चाहूंगी कि योग हमेशा करते रहना चाहिए। योग से निरोगी काया होती है, मन स्वस्थ रहता है, मन में जीवन, मन के अंदर योग से लड़ने के लिए योग शक्ति प्रदान करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आयोजक संस्था का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी लोगों ने यहाँ आकर इस योग दिवस की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर आदरणीय सभापति महोदया ने अपने ओजस्वी उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित किया। बीच में भले ही बिजली चली गई, परंतु आपकी ओजस्वी वाणी श्रोताओं को
अंदर तक अनुभूत हुई है, निश्चय ही हम सबके लिए यह मार्गदर्शन प्रभावी सिद्ध होगा। मैं आमंत्रित करूंगा श्री हनुमत जी, कृपया आप भी आ जाएं। नहीं, श्री रामावतार जी, 2 मिनट में अपना विषय रख दें। इसके बाद प्रतिज्ञा नशा मुक्ति की और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पधारी से कस्बा बोली के सामूहिक इस कार्यक्रम में मातृशक्ति, जवान साथी, सभी विभागों के कर्मचारी, अधिकारी, आप सब लोग पधारे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक इस राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए जो संदेश आज से 11 साल पहले उन्होंने दिया था, उस संदेश को पूरा करने के लिए, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए जन जन तक योग का एक संदेश पहुंचे, उस संदेश को लेकर आप योग दिवस में पधारे हैं। इस योग दिवस में पधारे सभी लोगों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और इस अवसर पर जो आयोजन समिति है उसको भी धन्यवाद देता हूं कि उपखंड स्तर पर जो इतना सुनहरा कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, इसके लिए आप कोटि कोटि बधाई के पात्र हैं। योग वर्षों से एक कला है योग, जो महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने योग करके अपने आप का ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, अपने बौद्धिक और शरीर की क्षमता को बढ़ाने के लिए योग अत्यंत आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने जो योग के बारे में बताया, उस योग से हम पूरे विश्व को बांध सकते हैं, योग के माध्यम से पूरे विश्व पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो मैं सभी से अपील करूंगा स्वस्थ रहने के लिए, और इस योग में विश्व का दर्शन हो सकता है, पूरे विश्व का योग के अंदर दर्शन है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। इसलिए योग को अपने जीवन में उतारें, योग का अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। आप सब लोग इस योग दिवस पर पधारे, इसके लिए मेरी तरफ से कोटि कोटि बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामोदार जी। योग के विषय में, योग का महत्व क्या है, इस विषय में विशेष रूप से विशेषज्ञ श्री हंसराज जी, वैद्य श्री हंसराज जी मात्र 2 मिनट में अपना विषय रखेंगे। थोड़ा शीघ्र पधारें। इसके बाद शांति पाठ और नशा मुक्ति की प्रतिज्ञा, और हम सब यहां से प्रस्थान कर सकेंगे। माँ भारती एवं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए योग दिवस के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पधारे हुए सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। योग दिवस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये जो कार्यक्रम रखा है, समस्त विश्व में योग की उपयोगिता को उन्होंने सिद्ध किया है। इस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी है, वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पैसों के पीछे दौड़ रहा मन, पैसों के पीछे दौड़ रहा मन, रोगों से पीड़ित सबका तन। पैसों के पीछे दौड़ रहा मन, रोगों से पीड़ित सबका तन। योगों को तुम अपनाओ मन, क्योंकि स्वास्थ्य ही है सबसे बड़ा धन। हेल्थ इज वेल्थ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सभी धर्मों को निर्वहन करने के लिए शरीर ही एक माध्यम है। यदि वह स्वस्थ रहेगा तो हम सारे कार्यक्रमों को सुंदर तरीके से कर सकेंगे, हमारे जीवन को
सुंदर और स्वस्थ बना सकेंगे। इसलिए योग की आवश्यकता है। मेरे पूर्व वक्ता बहुत कुछ बोल चुके हैं, बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, क्योंकि मैंने योग गुरु का प्रशिक्षण लिया है पतंजलि विद्यापीठ हरिद्वार से, और यहाँ पर मैंने योग की क्लासें भी ली है। लेकिन चूंकि धूप हो गई है और समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वैद्य श्री हंसराज जी का। आप भागवताचार्य भी हैं और आपने बहुत संक्षेप में स्वरचित रचना से योग के विषय में प्रकाश डाला। आभार आपका। मैं सत्य प्रकाश जी, वैद्य श्री सत्य प्रकाश जी से निवेदन करूंगा, आभार प्रदर्शन करें। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का जो सहयोग, सामंजस्य और जो उपस्थिति रही, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और आपसे हमेशा उम्मीद करूँगा कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम हो तो आप सभी का इसी प्रकार भरपूर सहयोग मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हरे। शांति पाठ के लिए कमर सीधी करके, रीढ़ स्तंभ सीधा करके ज्ञान मुद्रा में बैठना, आंखें बंद दौरान करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी न हो। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। नशा मुक्ति के लिए हम सब शपथ लेने वाले हैं। दोनों अपना दायां हाथ प्रतिज्ञा स्थिति में आगे लाना। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा जुड़े। देश की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम आज नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल समुदाय, परिवार, मित्र, बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त कराएंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले को नशा मुक्त करने का दृढ़ निश्चय करें। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा। आप सबको 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबके लिए जीवन, योग जो हमारा जीवन है उसको मंगलमय बनाए, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। आप यहाँ जलपान की व्यवस्था है, कृपया जलपान लेकर के ही पधारेंगे। जलपान। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें
वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।